बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ जहां 11 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि किन परिस्थितियों में यह हमला किया गया, उस समय और कौन कौन वहां मौके पर मौजूद था, ये जो जानकारी है ये थोड़ी देर में आपके साथ साझा करेंगे। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो 3-3, 4-4 बात। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सुन सकते हैं, वो अभी मीडिया को संबोधित भी कर रहे हैं। इस हमले के बारे में वो जानकारी भी दे रहे थे। 11 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। राकेश जी, ये जो पूरी घटना है, नक्सली ने जो हमला की है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं, इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि हमला कब किया गया, कैसे किया गया और हमले में किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। देखिए, आशीष, दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है माओवादी कैडर की बारे में जानकारी मिली थी और डीआरजी फोर्स जो कि नक्सल ऑपरेशन में उनको भेजा गया था और उसमें आईडी के जरिए धमाका किया गया है। आईडी के जरिए धमाके में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर जो है, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से। लेकिन राकेश जी, क्या ये मान के चले कि नक्सलियों को इस बात का पता था कि नक्सलियों का जो कमांडर है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसे गिरफ्तार करने के लिए जो हमारे जवान हैं वो जा रहे थे, उसी समय घात लगाकर ये हमला किया गया? पूरी तरह से प्री प्लान ये हमला था? देखिए, साफ तौर पे जैसा कि आप जानते हैं आशीष, के नक्सलियों के खिलाफ जो अभी नक्सल जो कि मूल क्षेत्र है वो दंतेवाड़ा बीजापुर एरिया है, जिसे जो है नक्सली अपने सुरक्षित मानते हैं। और ऐसी स्थिति में वहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, जैसे ही नक्सलियों के बारे में जानकारी मिलती है डीआरजी को और उसके बाद वहां से जो है डीआरजी के जवान, जिसमें एक गाड़ी निकलती है जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर जो है इस आईडी के चपेट में आता। आईडी के जरिए धमाका किया गया है। जो शुरुआती जानकारी ग्राउंड जीरो से मिल रही है उसके मुताबिक आशीष, उसमें जो गाड़ी थी वो पूरी तौर पर उड़ गई और उसके बाद वे शहीद हो गए। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अभी शुरुआती जो खबरें आ रही हैं ग्राउंड। राकेश जी, एक जानकारी और ये भी बताइएगा कि क्या केवल एक ही जो गाड़ी थी जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर थे वही गई थी, या इसके अलावा दूसरी भी गाड़ियां वहां पर गई थी ताकि उस नक्सली को पकड़ा जा सके? और उस समय जब घटना हुई, वक्त क्या हुआ था, किस वक्त की ये घटना है? देखिए, जो जानकारी जो शेयर किया गया है, जो कि हमें छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, उसमें ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के तहत कि नक्सलियों का जो एक बड़ा दस्ता इस क्षेत्र में है और उसको पता होने के बाद वहां पर डीआरजी का मूव किया गया और इसमें जैसे ही गाड़ी उनकी पहुंचती है धमाका किया जाता है, जिसमें से 10 जवान जो है शहीद और एक ड्राइवर के शहीद होने की बात सामने आ रही है आशीष। तो ये बुरी खबर जो है आ रही है। लेकिन राकेश जी, आप ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद जो जवान हैं वो जा रहे थे नक्सलियों को पकड़ने के लिए, तो क्या इसे फेल्योर कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि रास्ते में आईईडी भी है, ब्लास्ट होने की संभावना है, उनकी जान को खतरा है?
अब हमले पे सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने अब बयान दिया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 11 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर भूपेश बघेल भी दिख रहे होंगे, जो मीडिया में बयान दे रहे थे। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? आईडी धमाके में जी 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 10 जवान जो है शहीद हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि नक्सली ट्रैप करने के लिए कभी जो है वो गलत जानकारी भी वो शेयर करते हैं, लेकिन जो शुरुआती जो हमें खबरें मिल रही हैं, जो ग्राउंड जीरो से आ रही है आशीष, उसके मुताबिक जैसे ही डीआरजी बल को इस बात की जानकारी मिलती है कि एक जो प्लाटून है नक्सलियों का वो इस क्षेत्र में मौजूद है, और उसके पता चलने के बाद जो है सर्च ऑपरेशन में जाते हैं। सर्च ऑपरेशन पूरा करने के बाद वो दूसरी जगह मूवमेंट उनकी हो रही थी, और उसके बाद जो है आईडी के जरिए धमाका किया जाता है, जिसमें से 10 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। राकेश जी, अभी आपने सीएम भूपेश बघेल को भी सुना, जिन्होंने बड़े स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी जो भी नक्सली इस हमले में इन्वॉल्व हैं, उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर अब कोई अभियान चला सकती है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आशीष, आपने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि सीआरपीएफ का रेजिंग डे था उसको मनाने वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नक्सलियों के जो बचे कुचे जो लोग हैं उसका भी सफाया किया जाएगा, या तो आत्मसमर्पण करें। तो साफ तौर पर केंद्र और जो राज्य हैं एक पेज पर हैं इस मसले को लेकर। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये साफ तौर पर एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, और आने वाले समय में आपको इसका काउंटर जो है इसका प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, यानी जो एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन। राकेश जी, आप एक लंबे समय से एमईए को देखते आ रहे हैं, आप इस तरह के ऑपरेशंस को देखते होंगे। इससे पहले भी दंतेवाड़ा में कई बार हमले हुए हैं, कई बार जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो जब इस तरह के हमले होते हैं तो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है एमईए की तरफ से, ताकि इन नक्सलियों के जो हौसले जो बुलंद होते हुए दिख रहे हैं उनको नेस्ता नाबूद किया जा सके? देखिए आशीष, आप जानते हैं कि एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है पूरे मसले को लेकर आंतरिक जो सुरक्षा जो है उसके सीधे अधीन आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय में नक्सल विभाग अलग से है और जिसका हेड जो है अलग अधिकारी करते हैं। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो अभियान छेड़ा जा रहा है और खास तौर पर कई राज्यों से उनका खात्मा किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ जो है एक एरिया बचा हुआ है, और खास तौर पर जो दंतेवाड़ा बीजापुर जो कि इलाका जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, ये नक्सल प्रभावित एरिया है। नक्सलियों की सूचना मिली थी और उसके बाद राकेश जी, आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी केवल 2 इलाके हैं, बीजापुर है और दंतेवाड़ा है, जहां पर अब बहुत थोड़े से नक्सली बच गए हैं, और आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इन नक्सलियों का सफाया कर देगी। राकेश जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।